हिंदी कक्षा 12 में 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। अगर 2 दिन आप ध्यान से क्लास अटेंड कर लेंगे तो ये 4 में 4 नंबर तो आएंगे ही। 4 नंबर संस्कृत जो प्रश्नोत्तर आता है वो भी प्रश्न आपका बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे उसमें क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये आपके सामने 1 2 3 4 ध्यान से देख लीजिए। 4 ये हमने लिखा है अलग अलग, लेकिन चारों में आप देखेंगे ऊपर से नीचे, दाहिने से बाएं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, हर तरफ से आपको 4 खाने मिलेंगे। हर एक में, इसमें भी 16 खाने मिलेंगे, इसमें भी 16 खाने मिलेंगे, इसमें भी 16 खाने मिलेंगे, इसमें भी 16 खाने मिलेंगे। फर्क यह है कि यहाँ पहले वाले में लिखा है कि सर्वनाम प्रोनाउन रूप, यानी प्रोनाउन जो हम ही सी यू आई पढ़ते हैं, वह, तुम, मैं या हम, इसका रूप यह है सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इसको आप ये समझ लें, ये ही माने ही होगा, ही माने वह, मैंने मैस्कुलिन जेंडर में स होगा। चूंकि हिंदी और संस्कृत, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विवचन नहीं होता, इसलिए ये ते माने होगा दे, THEY दे, और यही 2 वचन में भी द्वे ही होगा। इसकी हिंदी होगी वे दोनों, वह, वे दोनों, वे या वे सब या वे लोग। उसी तरह से अंग्रेजी में तुम में तुम, यू अंग्रेजी में हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। यू के साथ आर आएगा, यू के साथ इज नहीं आएगा। इसी यू के माने तुम भी होगा, इसी यू के माने तुम दोनों भी होगा, इसी यू के माने तुम लोग या तुम सब भी होगा। उसी तरह से यहां लिखा अहम, आई, और ये होगा वी, और ये भी होगा वी। लेकिन इसके हिंदी जब आप करेंगे तो ये होगा मैं, या होगा हम दोनों, या होगा हम सब, या हम लोग। ये अगर आपको याद हो जाएगा तो समझ लीजिए आपको 4 नंबर में 1 नंबर का काम हो गया। दूसरी चीज, संस्कृत में द्विवचन भी होता है। ये न हिंदी में होता है ना अंग्रेजी में हो, अरे हिंदी और अंग्रेजी में नहीं होता, संस्कृत में होता है, अरबी में होता है। यहां देखिए पूरा लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यहाँ पुरुष लिखा है। इसको हमने बाकी 3 खाने में पुरुष को पी से नोट कर दिया है, ताकि आप समझ जाए कि ये पी जो है पुरुष है। और 1 2 3 को बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख दिया है सब में। इस तरह से 4 खाने इधर। अच्छा, इधर जो लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसको कहते हैं थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये भी सब में लिखा है थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यहां भी लिखा है थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब हम आपको देखिए कितना जल्दी अनुवाद पढ़ाते हैं। ये सारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं इंग्लिश में भी वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है, वह पढ़े, उसे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, वह परिश्रम करे, वगैरह वगैरह। अब आप देखिए सिर्फ इसको उठा के इन तीनों पर रख दीजिए। हम आपसे पूछते हैं, आप बताएंगे। अगर ये सब के सब इनके बराबर है तो जो लोग यहां बैठे हुए हैं वो बताएंगे। हम जो पूछेंगे ये इसके साथ उसमें से क्या पड़ेगा,
ताऊ। आता। बहुत अच्छे, क्योंकि ये यहाँ पर है 2 के नीचे, यहाँ 2 के नीचे ये है ताऊ। तो इसको जब उठा के इस पर रखेंगे तो ये आएगा ताऊ पठतः। ताऊ पठतः। आइए इसको उठा करके इस पर रखते हैं, लेकिन जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आप बताइए, इसके साथ इसमें से कौन पढ़ेगा इस टेबल से? इसके साथ बोलिए। हाँ, अहम पठान। ठीक। आपने दूसरे वाले टेबल से बताया कि अहम के साथ पड़ेगा पठानी। आइए तीसरे टेबल पर नजर दौड़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां देखिए, हम कह रहे हैं यहां, आप देखिए यहां, ख्याल कीजिएगा कहां हम हाथ रखे हैं। पहले टेबल में रखे हैं, बहुवचन के बाद एक छोड़ करके दूसरे में। अब उसमें से कौन सा पड़ेगा बोलिए। हमने यहां रखा है यूएम पर, यूएम। बोलिए क्या पड़ेगा? पठेत। दो नंबर आपका हो गया। अब गौर कीजिए 2 नंबर हुआ कैसे। कुछ नहीं है, हिंदी पढ़ाने वाले हम लोग बस वही करते हैं, धातु याद कर लो, रूप याद कर लो, इसका वचन देख लो, उसका पुरुष देख लो, उसके वचन पुरुष। अरे ये सब की क्या जरूरत है भाई? यहां आसानी से उठा के मैथमेटिकल तरीके से बता दिया, इसको उठा करके इस पर रख दे, किसको ढकेगा? अगर हम पूछे तो हर आदमी आपसे बता देगा कि सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वम पठसि, युवाम पठथ, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठाव, और वयम पठाव। अब देखिए आसान तो हो गया। सामान्य वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, या वे सब पढ़ते हैं, या वे लोग पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, या हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी में होता है, ये लिखा है पठ धातु, ये भी है, ये भी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू रीड। अब ये क्या है, यहां लिखा है लोट लकार। हमने कहा शायद आप ना समझे तो उसको अंग्रेजी से समझ लेंगे कि प्रेजेंट में इंपरेटिव फॉर्म एक होता है जिसमें वर्ब पहले आता है। कहा जाता है स्टैंड अप, गो देयर, गो अवे, रन अवे, रीड लाउडली, डोंट लाफ, स्टैंड अप, सिट डाउन। जिसमें वर्ब पहले आ जाए उसको कहते हैं अंग्रेजी में इंपरेटिव फॉर्म, और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि उसको लोट लकार कहते हैं। हमें बड़ी खुशी है, एक दिन एक साहब ने कमेंट किया था कि साहब बहुत अच्छा आपका क्लास लगा कि एक ही साथ हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों का मजा मिल रहा है, तीनों समझ में आ भी रहा है। उन साहब का एक बार दोबारा शुक्रिया। सबको मजा मिलेगा अगर हमारे हिसाब से पढ़ेंगे तो आज 3 नंबर का काम हो जाएगा, 4 नंबर के लिए एक दिन और टाइम दे दीजिएगा। अब देखिए फिर इसको उठा के जब इस पर रखेंगे तो क्या होगा? स पठेत पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, वह पढ़े। ये क्या होगा? वे दोनों पढ़े। इसका क्या होगा? वे पढ़े। यहां से क्या होगा? तुम पढ़ो। यहाँ क्या होगा? तुम दोनों पढ़ो। यहाँ क्या होगा? सब पढ़ो, तुम लोग सब पढ़ो, या तुम लोग पढ़ो। ये क्या होगा?
मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, ये क्या होगा? हम पढ़ें, हम दोनों पढ़े। और ये क्या कहा? हम सब पढ़ें। हम सब पढ़े। बोलिए मुश्किल है? तो सर कोई मुश्किल नहीं है। संस्कृत से आसान दुनिया में कोई भाषा हमको तो नहीं मिली, और किसी को मिल जाए तो नहीं कह सकते। यहाँ देखिए तीसरे में, ये भी पठ धातु है, विधिलिंग लकार है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। यहाँ देखिए लिखा है प्रेजेंट, लेकिन इसमें लिखा है शुड फॉर्म। जी सर इंग्लिश में होता है शुड फॉर्म। ही शुड रीड, जी क्या हो जाएगा? उसे पढ़ना उसे चाहिए। पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना मुझे चाहिए। पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब उसमें तो सब हो जाएगा भाई। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। इसलिए कि यू बहुत ही गया, अंग्रेजी वालों के समझ में नहीं आता कि ये है क्या। आई होगा तो उसके साथ वाज होगा, और यू होगा तो उसके साथ वेर हो जाएगा। मैं भी अकेला हूं, तुम भी अकेले हो, लेकिन मैं अंग्रेजी में वाज होगा मेरे साथ, जी, जी। और आपके साथ प्लूरल वेर होगा। जीवन है, हम सिंगुलर है, आप प्लूरल है, बिना शादीशुदा के ही है? अब इसको उठा करके इस पर रखिए। जी, आप लोग बताए थे, एक ये बताया था किसी ने, यूएम पठेत, ये पड़ेगा ना? जी जी जरा सबको मिला दीजिए तो। आप लोग इस पर से बताते जाइए। उसे पढ़ना चाहिए। यहाँ बोलिए, नहीं संस्कृत मिलाए खाली, क्या होगा? सब पठे पठेताम, पठे पठेयू, आगे तुम हम पठे, युवम युवाम पठेतम, युवा पढ़ेता युवम युवम पठेत, ये अहम पठेय, ये आवा पटेल आवाम पटेल पठेव, और वयम पठेव। वो तो गया भाई। यहाँ लिखा तो अहम पठान, पठानी। अहम पठानी का मतलब मुझे पढ़ना चाहिए। जी जी सर सह पठेत का मतलब उसे पढ़ना चाहिए। और ये क्या होगा? उन दोनों को उन दोनों को पढ़ना चाहिए। यहाँ क्या होगा? सभी को पढ़ना उन सभी को पढ़ना चाहिए। ये क्या होगा? तुमको तुम्हें पढ़ना चाहिए। और यहाँ दोनों को दोनों को पढ़ना चाहिए। और ये सबको पढ़ना चाहिए। ये मुझको पढ़ना चाहिए। ना, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए। क्या होगा? मुझे पढ़ना चाहिए। हम दोनों को पढ़ना चाहिए। ये हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। बोलिए भाई, इतना आसानी से अगर कोई दुनिया का अंग्रेजी का टीचर ट्रांसलेशन समझा दे तो हम उसको मान लें। कहाँ मुश्किल है संस्कृत का अनुवाद? है मुश्किल? नहीं है भाई। बस इतने ही टेंस होते हैं क्या? इसमें देखिए खाली इसके हिसाब से रखना। अब दो और है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बस यानी इसको हटा, इन तीनों को हटा करके दो हम और लिख देंगे, इसको आप मिलान कर देंगे, बस हो जाएगा। अब तो पांच हो गए भाई। अंग्रेजी में भी यही पांच होता है। और एक चीज और आपको बता दें, वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है। अंग्रेजी वाला कहेगा ही रीड्स, ही इज रीडिंग। संस्कृत वाला कहेगा सह पठती, वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है। दोनों सही है। किसी भाषा में आसानी तो बता दीजिए। नहीं समझ में आया? खूब समझ में आया। अब हम बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना। ये हमने लिखा है ना, यार देखिए, पठ, पीब, लिखिए, हम लिख रहे हैं। लिख बनाओ जो है। हमें सबको फायदा है। अच्छा, ये दे दो। क्रीड, मोबाइल गिरा देना, इसे खींचना। भाव, ठीक। खाद, रीड, सही सब वर्ब है क्या? सब क्रिया है ना सर? ड्रिंक, प्ले, रीड का मतलब खेल। जी, रन,
घाव का मतलब चोट। ईट, सर ये क्रीड़ा का मतलब खेल होता है ना सर, क्रीड़ा। क्रीड, क्रीड होता है, संस्कृत का शब्द क्रीड है। सर क्रीड़ा क्या हमको होता है? हमको कुछ नहीं आपको बताना है, आपको हमको सिर्फ ये बताना है कि आप ये रट लीजिए तो जी कि खींचो, दबाओ, इसके माने क्या होगा। वो दबाओ वर्णी है। पत्र, सही सीटर क्या कर रहे हैं? निवस, बस इतना तो पहले रहने दीजिए। यहाँ देखिए, खत्म हो गया संस्कृत का काम, याद हो गया आपको सारा। अरे इसको पठती पठता पठंती चलाए, जी सर। उसको पढ़ा दीजिए। कहाँ हम बता रहे भाई, आप क्या लिखेंगे? पिबत पिबत पिबंती पिबत पिबत पिवाम पिवाव पिवाव। जी सर। यहाँ देख दीजिए, पथ, पथ मैंने गिरना, जी। पतति पतत पतंती, पतंती। निवस है तो हो जाएगा क्या? निवसति, निवसति, निवसत, निवसत, निवसंती। कोई दिक्कत हो तो बताइए नहीं सर। किसी को। ये क्या हो जाएगा? निवासी। हाँ निवस, बस वही तो पता है, इसी की तरह होगा। तीनता अंतिम एक दिन बताए थे, उस दिन शायद आप नहीं रहो, ये भी सुविधा है। बस इतना आप कर लीजिए। एक चीज और थोड़ा सा बता दें, टाइम कितना हो रही, रन कर लीजिए। जैसे यहाँ आपने कहा है, यहाँ सह सह पतति या निवसति, निवसति वह रहता है। अब आ जाए, वह गांव में रहता है, वह गांव में रहता है, वह शहर में रहता है, वह जंगल में रहता है, वह छत पर रहता है, वह मैदान में रहता है। तो क्या लिखेंगे आप? कुछ नहीं। घर के संस्कृत होती है गृह, इसमें कुछ न करिए, खाली एक ही मात्रा लगा दीजिए। वह घर में रहता है, वन माने होता है जंगल, वन में रहता है तो वने, गांव में रहता है तो ग्राम में है। किसी भाषा में यह सुविधा तो हमको बताइए। अब आपने लिखा वने निवसत, वह जंगल में रहता है, लेकिन अगर गलती से आप भूल गए बने तो आप लिख दीजिए सह निवसति बने, ये भी सही है। निवसति सह बने, ये भी सही है। किस भाषा में यह सुविधा है? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ पूछ लेंगे, वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।